यूट्यूब चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 12th केमिस्ट्री की जो अपन बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। उनकी अब जल्दी से जल्दी इनकी तैयारी कीजिए। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, अपन इसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं टोटली जो क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो क्यूपी पार्ट फर्स्ट जो है, इस पार्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो क्यूपी पार्ट सेकंड है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन जो क्वेश्चन हैं इनको आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अर्धवार्षिक परीक्षा में इनमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हेनरी नियम बताइए तथा इसकी दो सीमाएं लिखिए। आपको हेनरी नियम के बारे में बताना है और इसकी कौन कौन सी जो लिमिटेशंस है उसके बारे में बताना है। राउले का नियम लिखिए, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में कोई दो अंतर बताइए, इन दोनों में आपको दो अंतर बताने हैं। डैनियल सेल में लवण सेतु में क्या भरा रहता है, साल्ट ब्रिज जो होता है उसमें क्या भरा होता है, ये पूछा है। कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम बताइए। स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम है उसका आपको परिभाषा लिखनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है आपको। जो इलेक्ट्रोल सेल रिएक्शन जो है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल छोटा सा ही है कि 2% W/W ग्लूकोज का 200 ग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण लिखो। उससे अगला जो प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की परिभाषा लिखिए, केवल आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। अगला जो प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2 के ज्यामितीय समावयवों को लिखिए, यानी इसके कितने ज्यामितीय समावयवी संभव हैं वो आपको लिखने हैं। परा यूरेनियम तत्व या अति भारी तत्व किसे कहते हैं। लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसका एक कारण लिखिए, किस कारण से लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है क्यों। बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। इन प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। ठीक है, इनके एक एक उदाहरण आपको लिखने हैं दोनों के। अगला प्रश्न है, कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं। DDT की संरचना बनाइए। टिल्डेन अभिकर्मक का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका रासायनिक सूत्र और इस अभिकर्मक का नाम आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। दो जो अभिक्रियाएं हैं इन दोनों की आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है। एक है हुंसडीकर अभिक्रिया, दूसरी है उल्मान अभिक्रिया। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, टॉलर अभिकर्मक क्या है। उस एल्डिहाइड का नाम बताओ जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता है। ये दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है पूरा। ल्यूकास अभिकर्मक का संगठन लिखिए, यानी इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है ल्यूकास अभिकर्मक का। फॉर्मेलिन क्या है। पोपाफ नियम क्या है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। जलीय विलयन में निम्न की क्षारीयता का क्रम। अब आपको क्षारीयता का क्रम तो लिखना है, ये एमीन्स हैं, लेकिन जलीय विलयन में क्या रहेगा। ये देखो, CH3NH2 एक प्राथमिक एमीन है, CH3 का होल ट्वाइस NH ये द्वितीयक एमीन है, CH3 का होल थ्राइस N ये तृतीयक एमीन है और ये अमोनिया है। इन चारों का आपको क्रम लिखना है, क्षारीयता सबसे कम किसकी और सबसे अधिक किसकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 25 प्रश्न हैं पूरे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में रसायन विज्ञान 12th केमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए और इसका जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।